हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर नंबर तीसरा, जो कि इस वीडियो में हमने केवल ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में आने की 100% चांस है और इससे बाहर इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। ये आपका संस्कृत है, चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर कौन सा है? तीसरा है, जो कि आपका है अलस कथा। पाठ का नाम क्या है? अलस कथा। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव केवल देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो इन्हें अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी कुछ लाभ मिल पाए। ठीक है, तो आ जाइए हमने शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक प्यारा सा मोटिवेशन है आपके लिए, जो है ना, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। यानी कि अगर आप अभी इतने ठंड है, आप मेहनत कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे हल्ला होते हैं, शोरगुल होते हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के खामोशी को सुनिए, उनके मौन को सुनिए। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे बेटा एक शेर है ना, पढ़ेंगे कुछ बड़ा करेंगे। तो हमेशा उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और मेहनत पे भरोसा करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं ना, वो किस्मत की बातें कभी नहीं करते। ठीक है, अगर खुद पर विश्वास है, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, किस्मत ठीक नहीं क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आ जाइए हमने शुरू करते हैं पहला सवाल पे। सवाल है आपका पहला सवाल क्या है कि अलस कथा के रचनाकार कौन है? बताएंगे अलस कथा के रचनाकार कौन है? आपका जो संस्कृत का चैप्टर नंबर तीसरा है अलस कथा, यानी कि अलस कथा पाठ जो है ना, इसका रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? विद्यापति, सूरदास, कालिदास, तुलसीदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विद्यापति कौन है? लेखक, निबंधकार, मैथिल कवि, पत्रकार। आप सब जानते होंगे कि विद्यापति एक मैथिली कवि है। कौन सा कवि है? मैथिली कवि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, स्थित स्थित शोकर्य मुला ही डैश के न धावंती जनतवा। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? अलस कथा पाठ, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्रपति कथा, पाटलिपुत्र वैभवम। तो यहाँ पर लिखा है स्थित शोकर्य मुला ही डैश के न धावंती जनतव। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलस कथा हो जाएगा। किस पाठ से संकलित है? अलस कथा पाठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? जो आपका अलस कथा पाठ है ना, किसके है ना, किसका महत्व वर्णित है? मानव गुण का, आलसी का, मित्र का, दुष्परिणाम का। तो हम जानते हैं ये अलस कथा पाठ है ना, इसमें आलसी का गुण दिया हुआ है, यानी कि आलस के बारे में इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अलस कथा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण की, गुण निराकरण, दर्शन की, सत्य की। तो अलस कथा जो है ना, ये शिक्षा देता है आपका दोष निराकरण की। कौन सा है ना, अलस कथा क्या शिक्षा देते हैं? दोष निराकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, आलस्यों की गति कैसी होती है? बताएंगे आलस्यों की गति, आलस्यों की गति कैसी होती है? आलस्यों की गति कैसी होती है? ईश्वरीय, कारुणिक, निर्दयी, देवतुल्य। ये हो जाएगा आपका, आलस्यों की गति होती है कारुणिक। कैसा होता है? कारुणिक। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? बी, कारुणिक होते हैं। अगला सवाल है आपका, आलस्यों की शरण देने वाला कौन होता है? यानी जो आदमी आलसी होते हैं ना, उसको खाना पीना, भोजन, देखभाल, कपड़ा कौन देते हैं? यानी कि शरण देने वाले कौन होते हैं? अभद्र, निर्दयी, कारुणिक, पातकी। तो अभद्र होगा नहीं और निर्दय भी नहीं होगा, पातकी नहीं होगा, क्या होगा? कारुणिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका सवाल, अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है?
ये जो अलस कथा पाठ है किस ग्रंथ से शामिल है? पुरुष परीक्षा, स्त्री, मानव परीक्षा, मरकट परीक्षा। तो आप जानते हैं कि अलस कथा पाठ जो है ना एक पुरुष परीक्षा है। क्या है? पुरुष परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्या? अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य कथा, धार्मिक कथा, व्यंग्यात्मक। आप लोग बताएंगे, जरूर बताएंगे इसे कि अलस कथा कैसी कथा है? बाल कथा, हास्य, धार्मिक, व्यंग्यात्मक। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? व्यंग्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अलस सला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 3, 5, 4, 6। ये हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलस सला जो है ना, अलस सला में जब बहुत सारे आलसी आदमी बढ़ गए थे, खर्च ज्यादा होने लगे थे, तो इसका परीक्षा लिया गया था। तो परीक्षा में जो है ना, परीक्षा लेने में आग लगा दिया था। रात के समय में जब सब खाना पीना खा के सो रहे थे तो आग लगा दिया। तो आग लगाने के बाद जो है ना 4 आलसी नहीं भागे। उसमें पहचान हो गया कि कितने आलसी थे? 4 आलसी। कितने आलसी थे कुल? 4 आलसी थे। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अलस सला में कितने पुरुष सोए थे? अभी बात किए 4, 4 आलसी सोया सोया हुआ था जो नहीं भागा था। ठीक है, अगला है आपका कि आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने लगे? बताएंगे, आलसियों के सुख को देखकर कौन बनावटी आलसी भोजन ग्रहण करने लगे? चोर, महात्मा, धूर्त आलसी, शिष्य। ये हो जाएगा आपका धूर्त आलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धूर्त आलसी। अगला सवाल है आपका, अलस सला में आग कब लगाया गया? अभी हमने बात किए थे रात के समय में जब सो रहे थे। तो कह रहा है कि रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब, है ना, जब सब भोजन कर रहे थे, यानी कि जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रात को नहीं लगाना है, क्यों? है ना, जब सब सो रहे थे। उसका अगला क्वेश्चन है, अलस सला में आग क्यों लगाई गई? बताएंगे क्यों लगाया गया आग? ये परीक्षा लेने के लिए, आलस्यों को भगाने के लिए नहीं, आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए, अलस सला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से किसके लिए? है ना, इनमें से किसी के लिए नहीं। ये हो जाएगा आपका आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका, चारों आलस्यों को किसने निकाला? चारों आलस्यों को किसने निकाला? नियोगी पुरुषों ने, राजा ने, मित्रों ने, शिक्षकों ने। तो इसमें हो जाएगा नियोगी पुरुष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चारों आलस्यों को कैसे बाहर निकाला था? पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, पांव पकड़कर। ये हो जाएगा आपका केस पकड़कर। ठीक है, चारों आलस्यों को बाहर कैसे निकाला था? केस पकड़कर निकाला था। अगला सवाल है आपका, धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? दान, धान, भोजन, जल। ये हो जाएगा आपका भोजन हो जाएगा। क्या? भोजन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तर्कसते यदस्मिन गिरे अग्निर्लंघनो अस्ति। किस आलसी की उक्ति है? ये हो जाएगा आपका द्वितीय आलसी। क्या हो जाएगा? द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, पहला आलसी क्या बोला? कैसा हल्ला हो रहा है? रो क्यों रहे हो? है ना, रो क्यों रहे? झगड़ा हो रहा है, धर्म करो। यानी कि जब पहला आलसी बोला था ना, बोला कैसा हल्ला हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र, धर्म। नीतिकार जो है ना आलस को अपना शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितने थे? 4। जब आग लगाया गया रूम में जहां पर सब कोई सो रहा था, अल्लाह सलाम, जब आग लगाया गया तो सभी धूर्त आलसी भाग गया, लेकिन टोटल आलसी कितना बचे थे? 4। तो वही 4 असली आलसी था। ठीक है, असली आलसी कितने थे? 4। अगला है, शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है? ये हो जाएगा आपका आलस। क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा, महान शत्रु है।
कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगला क्या है, अत्यधिक खर्च को देखकर राज कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया, क्या सलाह दिया था, राशन बंद करने के लिए, आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए, और अधिक सुविधा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक खर्च को देखकर राज कर्मचारी ने मंत्री को सलाह दिया था कि आलसी पुरुषों को परीक्षा लेने के लिए, और परीक्षा कैसे लिया था, आग लगाकर। परीक्षा कैसे लिया गया था, आग लगाकर परीक्षा लिए थे, ठीक है। अगला है, भूख की अग्नि से प्रीत होते हुए भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि किसी आदमी को भूख लग गया है और भूख की अग्नि से पूरा प्रीत हुए हैं, लेकिन फिर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, धूर्त, मित्र, राजा, आलसी। तो निर्गति लोगों में प्रथम कौन है, आलसी हो जाएगा, क्या होगा, आलसी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, करुणामय कौन दिखता है, करुणामय कौन दिखता है, आलसी, मित्र, तेज तर्रार, मित्र। ये हो जाएगा आपका आलसी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करुणामय कौन दिखता है, आलसी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, दानशील और कारुणिक, कोमल, कठोर, निर्दय। ये हो जाएगा आपका दानशील और कारुणिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता है, आप लोग बताएंगे कहाँ रहते हैं, भोजपुर में, राजगृह में, मगध में, मिथिला में। ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, वीरेश्वर जो है मिथिला में, मिथिला में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, मिथिला में। या तो आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मिथिला के मंत्री कौन है, वीरेश्वर, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, और वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते हैं, मिथिला में। वीरेश्वर कैसा मंत्री था, दानशील था, कैसा था, दानशील और कारुणिक था। अगला है, मैथिली भाषा के कवि कौन है, राजशेखर, विद्यापति, दामोदर गुप्त, कालिदास। ये हो जाएगा आपका विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, मिथिला का मंत्री कौन है, रामेश्वर, विशेश्वर, सुरेश्वर, वीरेश्वर। ये हो जाएगा आपका वीरेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन है, वीरेश्वर हो जाएगा। अगला क्या आपका, आलोक्य, है ना, ये आलोक्य पद का पर्याय कौन है ना, आलोक्य पद का पर्याय कौन है, दृष्टवा, गत्वा, दृष्टुम, गंतुम। ये हो जाएगा आपका दृष्टवा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, दृष्टवा। अगला सवाल क्या है, तुस्निम का अर्थ क्या है, तुस्निम, तुस्निम का अर्थ क्या है, व्यर्थ, चुपचाप या मौन, चंचल, संतोष। तो तुस्निम का अर्थ हो जाएगा आपका चुपचाप, यानी कि मौन हो जाएगा, क्या होगा, मौन। अगला सवाल क्या है, कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे, तो चार आलसी थे, चारों आपस में बात कर रहे थे, यानी कि चार, ठीक है। अगला क्या है, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए, किसको देखकर सब भाग गए, जब अलसला में आग लगा दिया गया तो आग को देखकर जो है ना सभी धूर्त आदमी भाग गए थे। तो चोर को, अग्नि को, मित्र को, वर्षा को, तो आग को देखकर सब भाग गया था, यानी कि अग्नि को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है कि जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं, जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं, सजातियों का, छात्रों का, मित्रों का, गुरु का। तो ये हो जाएगा आपका सजातियों का, किसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में, भोजपुरी में। तो पुरुष परीक्षा जो है ना ये संस्कृत में लिखा गया है, किस में लिखा गया है, संस्कृत में, लेकिन कवि कौन सा है, मैथिली कवि है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, घर में आग को देखकर कौन भाग गया, चोर, साधु, धूर्त, इनमें से कोई नहीं। तो धूर्त व्यक्ति भाग गया था आग को देखकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की गति कौन देता है ना, स्त्रियों की गति कौन है, यानी कि अगर ये भी पूछ सकता है कि स्त्रियों की रक्षक कौन है, गति या तो रक्षक, स्त्रियों की गति कौन है, पति, यानी कि रक्षक कौन है, पति हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका
कि बालक की गति कौन है, यानी कि बालक की रक्षक कौन है, ये हो जाएगा उनका माता। क्या होगा, माता। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्या, ये नेक्स्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? लोभ, उद्यम, दया, आलस। कह रहा है क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता है? लोभ करते हैं तो दुखी रहते, ये नहीं होगा। दया करके भी दुखी हो जाते हैं, आलस करके भी दुखी, यानी कि इसका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्यम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस वीडियो में हमने टोटल 41 ऑब्जेक्टिव को किए हैं हल। तो क्या बताएंगे आप लोग, 41 में आप लोग कितना सही बनाए हैं, है? 41 में कितना आपका सही हुआ है, कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।